बंगाल में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी को वहां 2/3 बहुमत मिल चुका है। फिर भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। बंगाल की सियासत बदल गई है, लेकिन ममता का सियासी टकराव का मिजाज नहीं बदला। बंगाल में करारी शिकस्त के बाद भी ममता बनर्जी जिद पर अड़ी हैं। कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। नतीजों के एक दिन बाद ममता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। लगे हाथ कह दिया कि वो हारी नहीं, हराई गई हैं, तो इस्तीफे का सवाल ही नहीं। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपालों को अधिसूचना भेज दी है। इसके साथ ही सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। लेकिन ममता ने इस्तीफा नहीं देने की बात कहकर टकराव का रास्ता चुन लिया है। लेकिन ममता के बयान से बीजेपी बेफिक्र है। शुभेंदु संविधान का हवाला दे रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बीजेपी कह रही है कि बंगाल ने बदलाव को स्वीकारा है, ऐसे में अब उन्हें भगवान से डरना चाहिए। मीडिया में कंप्लेन करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है वो सर्वोपरि है। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया है। आप ना कमीशन को मानेंगे ना अदालत को मानेंगे, तो फिर किसको मानेंगे? कम से कम भगवान को डरिए थोड़ा सा। इस उम्र में कितना झूठ बोलेंगे? तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो बस में एक बार सीट मिल जाए ना, स्टॉपेज पार होने का बाद छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं कि मैंने पैसा दिया हूँ। तो ये नहीं चलता है लोकतंत्र में। मानना पड़ेगा। उनकी करेक्टर थोड़ा सा ऐसे हर चीज़ में हट करते हैं, फिर बाद में लाइन में आ जाते हैं। 1-2 दिन देखेंगे कोई पीछे आगे है कि नहीं। जब देखेंगे अकेले मैदान में खड़े हैं तो चुपचाप घर जाएंगे। बीजेपी के तंज पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। गॉट द राइट टू प्रोटेस्ट। सबका प्रोटेस्ट करने का हक होता है, और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे वो उनका अधिकार है। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनको क्या करना चाहिए वो तय करेंगे। उन्होंने, ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, मतलब जिस तरीके से लूट के हराया गया। मैं आपको सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो मुझे कह रहे हैं कि 17C फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। ममता बनर्जी बंगाल के चुनावों में धांधली का हवाला देकर इस्तीफा नहीं देने की बात कह रही हैं। 100 सीटों पर धांधली के इल्जाम हैं। उसकी जांच के लिए टीएमसी ने 10 सदस्यीय टीम गठित की है। तापस सेनगुप्ता के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। तापस सेनगुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, देखिए 9 मई तारीख लगभग तय हो गई है शपथ ग्रहण के लिए। इस बीच जो 2-3 दिन का वक्त बचा है, अगर ममता अड़ गई है इस्तीफा ना देने पर, तो संवैधानिक तौर पर क्या कुछ होगा? जी देखिए, संवैधानिक तौर पर जो तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री हार जाती है या उनकी पार्टी हार जाती है उन्हें जाकर त्यागपत्र देना होता है लोक भवन में। उनका कहना है कि 7 तारीख तक इस असेंबली का जो टेन्योर है वो है, और 7 तारीख के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए अलग से जाके त्यागपत्र देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये एक रीति रहा है हमेशा से भारत के राजनीति में कि जब भी कोई अगर पराजित होता है तो वो लोक भवन या
राजभवन में जाकर अपने त्याग पत्र देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद राज्यपाल नए सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसे बुलाकर उसे बहुमत प्रमाण करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद सरकार गठन होती है। ये एक रिवाज रहा है, लेकिन ममता बनर्जी इस रिवाज को तोड़ती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कहना है कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्हें जबरदस्ती हराया गया, उनके पार्टी को हराया गया, तो इस हार को वो नहीं मानती हैं। लेकिन ऐसा पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहली बार इस तरह की घटना सामने आ रही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस बारे में जो फैसला है वो राज्यपाल खुद ले सकते हैं। जो अभी ताजा सूत्रों से भी हमें खबर मिली है कि चुनाव आयोग की ओर से सीईओ मनोज अग्रवाल ने आज समय मांगा है राज्यपाल से मिलने का। मनोज अग्रवाल राज्यपाल से मिलने के बाद यह तय होगा कि किस तारीख को स्वेरिंग इन सेरेमनी हो सकता है, किस तरीके से सरकार गठन होगी, इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया, तृणमूल कांग्रेस ने यह साफ कर दिया वो हारे नहीं है, इस वजह से इस्तीफा देने का या फिर त्याग पत्र देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।